गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डेविड नॉलेज वर्ल्ड पर आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू विद इन 5 मिनट्स के अंदर एक प्रोफेशनल रिज्यूम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इस रिज्यूम को आप व्हाट्सअप और ईमेल के थ्रू जॉब प्रोफाइल के लिए शेयर भी कर सकते हैं और इजी वे में आप इसे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो आपको हमारे फ़ोन के स्क्रीन पे एक एप्लीकेशन ओपन दिख रहा होगा जिस एप्लीकेशन का नाम है रिज्यूम बिल्डर। ओके, इस एप्लीकेशन का नाम देखिए यहाँ पे दिख रहा है रिज्यूम बिल्डर। आपका इस एप्लीकेशन का जो इंटरफेरेंस है वो कुछ ऐसे खुलता है। आप यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लो ये एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और मैं इस एप्लीकेशन का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहो तो वहाँ से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। ओके फ्रेंड, तो चलिए मैं आपको एक लाइव रिज्यूम क्रिएट करके दिखाता हूँ विद इन 5 मिनट्स कैसे रिज्यूम क्रिएट होता है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करके क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे खुल गया एक डायलॉग बॉक्स जिसमें कह रहा है इंटर द रिज्यूम नेम। आप जिस भी व्यक्ति का रिज्यूम बनाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर एंटर करिए। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ राम कुमार। देखिए मैंने यहाँ पे राम कुमार लिख दिया। अब वापस से मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पे नेम खुल गया। तो नेम में वापस यहाँ से जिस व्यक्ति के नाम से आपको रिज्यूम क्रिएट करना है सिंपल वहाँ पे राम कुमार लिखना है। एड्रेस है तो एड्रेस में मैं लिख दे रहा हूँ बोरिंग रोड पटना। बोरिंग रोड पटना में लिख दे रहा हूँ बिहार 8 4 टाइम्स। देखिए मैंने यहाँ पे एड्रेस भी लिख दिया। इसी तरह से आप अपना एड्रेस इस कॉलम में लिख दोगे। फिर नीचे एक ईमेल आईडी पूछ रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी लिख सकते हो। जैसे सपोज डेट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे समथिंग कुछ टाइप कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे इस कॉलम में अपना जो भी आपका ईमेल आईडी होगा वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दोगे। सिंपल सा मेंशन कर दोगे। देखिए यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी भी मेंशन कर दिया। नीचे आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो मोबाइल नंबर डालने के लिए अपना मोबाइल नंबर सिंपल यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। देखिए मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया। मतलब जैसे ये मेरा नंबर नहीं है, मैंने ऐसे ही सिंपल एक नंबर टाइप कर दिया 1 2 3 4 5। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करो। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि राम के कॉलम में मैंने राम लिख दिया। एड्रेस में मैंने लिख दिया बोरिंग रोड पटना बिहार 8 4 टाइम 01। ईमेल आईडी में मैंने ईमेल आईडी लिख दिया। मोबाइल नंबर में मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे सेव पे करूँगा। अब ये अपडेट हो गया। तो ये देख रहे हैं पहला वाला जो कॉलम था ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा पहला वाला जो कॉलम ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये कंप्लीट फिल हो चुका। अब मुझे दूसरा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे जाना है। अब मुझे दूसरा ये वाला एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो दिख रहा है यहाँ पे जाना, ये वाला इन्फॉर्मेशन एकेडमिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हमें क्या करना है फिल करना है। यहाँ पे देख रहा होगा आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सिंपल है। यहाँ पे अब मैं अपडेट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक प्लस का साइन। तो मैं सिंपल इस प्लस के साइन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद जैसे देखिए जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पे कहता है कि आपने क्या क्या डिग्री हासिल की है और रेगुलर बेसिस पे। तो सिंपली मैं यहाँ जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ उतना इसके बारे में यहाँ पे डिटेल करूँगा और यहाँ पे सारी एजुकेशन डिटेल आप डाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं डालता हूँ 10th। हर कोई पहले 10th ही पास करता है तो मैं यहाँ पे 10th की एजुकेशन डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। फिर यहाँ कह रहा है कि आप कौन से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से पास आउट हो। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड, बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड, और ब्रैकेट में मैं ये लिख दे रहा हूँ स्टेट बोर्ड। देखिए मैंने ब्रैकेट में स्टेट बोर्ड लिख दिया। यहाँ पे देखिए परसेंटेज और सीजीपीए। सीजीपीए क्या होता है, जो सीबीएसई के बच्चे होते हैं वो सीजीपीए सेलेक्ट करेंगे, जो स्टेट बोर्ड के बच्चे होते हैं उनके लिए परसेंटेज होता है। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज लिख देता हूँ। चलिए 55% लिख देता हूँ जितना मेरा मार्क्स आया। फिर कहता है कि आप
ग्रेजुएट हो या परस्यूरिंग, तो यहाँ पे पूछा कि आप ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट आपका चल रहा है, तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेजुएट क्लिक करना है। ओके, फिर यहाँ पे पूछेगा कौन से ईयर में आपने पास किए हो। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 10th की क्वालिफिकेशन, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे ग्रेजुएट सेलेक्ट करना। ओके, तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा कि मैंने इसको 2008 में पास किया था, तो मैंने 2008 यहाँ पे एंटर कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा कोर्स, डिग्री, 10th, स्कूल नेम, स्कूल या कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी आपको डालना है। यहाँ मैंने डाल दिया बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। परसेंटेज कितना है मेरा 55% मैंने परसेंटेज के कॉलम में डाल दिया। ग्रेजुएशन मैंने 10th मैंने 2008 में पास किया। यहाँ पे 10th का ऑप्शन नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन पे क्लिक करना है। अगर जिनका परस्यूरिंग चलता होगा ग्रेजुएशन, तो वो परस्यूरिंग पे क्लिक करेंगे। जब आप लास्ट स्टेप में ग्रेजुएशन की डिटेल डालोगे तो वहाँ पे परस्यूरिंग क्लिक करना होगा। सिंपल जब आप 10th का डिटेल डालोगे तो यहाँ पे ग्रेजुएट में क्लिक करना होगा और इसको सेव करना होगा। तो मैंने सेव कर दिया। वापस से फिर मैंने सिर्फ अभी 10th की एजुकेशन डिटेल डाली है, अब वापस से मुझे 12th की एजुकेशन डिटेल डालनी है, तो फिर से मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब 12th की एजुकेशन डिटेल डालने के लिए वापस से पूछता है आपने 12th में कौन सी कोर्स कर रखी है, तो मैं बोलूँगा कि भाई मैंने ICOM कर रखा है, यानी इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ पर सिंपली मैं ICOM लिखूँगा। ICOM मैं लिख दे रहा हूँ। फिर मैंने कॉमर्स स्ट्रीम पूरा होता है, इसलिए मैं यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम भी लिख दे रहा हूँ। मेरे सारे सब्जेक्ट कॉमर्स से रिलेटेड थे। यहाँ पे मैंने कॉमर्स स्ट्रीम डाल दिया। वापस से पूछ रहा है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से किए हो। वापस से मैंने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पास आउट हूँ, तो मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को लिख दूँगा। साथ में ब्रैकेट में अगर आप स्टेट बोर्ड लिखना चाहते हो तो आप स्टेट बोर्ड लिख सकते हो। जिसका CBSE बोर्ड है वो वहाँ पे आप CBSE बोर्ड लिखेंगे। मेरा बिहार बोर्ड, इसलिए मैं यहाँ पे बिहार बोर्ड लिख रहा हूँ। वापस से वही पूछ रहा है कि परसेंटेज कितना है। अगर आप CBSE के बच्चे हो तो CGPA पे क्लिक करोगे। CBSE और ICSE के बच्चे छोड़ के अगर स्टेट बोर्ड के बच्चे हो तो परसेंटेज पे क्लिक करोगे। एंड देन सिंपली आप कितने परसेंट 12th में मार्क्स आपको आया वो लिखोगे। तो चलिए मेरा 75% आया, तो मैं यहाँ पे 75% मार्क्स एंटर कर देना हूँ। फिर इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको ग्रेजुएशन क्लिक करना है और ईयर ऑफ पासिंग पूछ रहा है आप कौन से ईयर में पास किए हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली 2011 में मैं पास आउट हुआ हूँ, तो मैं यहाँ 2011 एंटर करूँगा। देन क्या कर दूँगा, सेव कर दूँगा। ओके, तो मैंने देखिए 10th का भी एजुकेशन डिटेल डाल दिया, उसके बाद 12th का भी एजुकेशन डिटेल डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने 12th का भी पूरा एजुकेशन डिटेल फिल कर दिया। अब मैं आगे BCom की यानी अपना जो ग्रेजुएशन है उसका डिटेल फिल करूँगा। तो वापस से कहता है कि अपने कोर्स में, मैं सिंपल यहाँ पे BCom लिखूँगा। BCom मैं यहाँ पे लिखूँगा और यूनिवर्सिटी डाल दूँगा जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पास आउट हो रखा हूँ। तो सिंपल यहाँ पे लिख देना है पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी मैंने लिख दिया। वापस से पूछ रहा है कितना परसेंटेज और कितना CGPA आया। तो मेरा 68% आया था, तो मैं यहाँ पे 68% लिख दे रहा हूँ। वापस मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन क्लिक करूँगा और फिर पूछ रहा है आप कौन सी ईयर में पास आउट हुए। तो सिंपल से मैं यहाँ पे 2015 यानी 2015 में मैं पास आउट हुआ, तो मैं 2015 लिख दूँगा। वापस से इसको सेव कर दूँगा। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे 10th का रिलेटेड एजुकेशन डिटेल फिल कर दिया, 12th से रिलेटेड एजुकेशन डिटेल फिल कर दिया एंड BCom से रिलेटेड एजुकेशन डिटेल को भी फिल कर दिया। अब मैं वापस से आपको जिनका MCom है या जिनका PG है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसकी भी अगर डिटेल आप फिल करना चाहते हो तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करो। जैसे मेरा MCom कंप्लीट हो चुका, तो मैं सिंपल यहाँ पे MCom एंटर करूँगा। नीचे बोलेगा आप किस यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुके हो, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखूँगा। तो मैं यहाँ पे 61% डाल दूँगा और वापस से मैं यहाँ पे ग्रेजुएटेड में क्लिक कर दूँगा। और वापस से आपको पूछेगा कौन से ईयर में आप पास आउट हो, तो मैं 2017 में पास आउट हो, तो मैं यहाँ पे सिंपली 2017 क्लिक करूँगा और देन सेव करूँगा। तो देखिए फ्रेंड, जिस तरह से मैंने अपने सारे एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर दिए हैं। 10th पास आउट से सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दिए, 12th पास आउट से सारा इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर दिया, अपने ग्रेजुएशन पास आउट से भी सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया एंड देन मास्टर जो डिग्री थी मेरी MCom उससे भी रिलेटेड मैंने
पास आउट सारा इन्फॉर्मेशन इसमें फिल कर दिया। तो इस तरह से आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। आपका जो भी आपने जहाँ तक पढ़ रखा है 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियर जो भी आपका डिग्री है आप इजी वे में यहाँ से उससे फिल कर एजुकेशन डिटेल में इसमें डाल सकते हो। अगर आपको इससे ज़्यादा और भी कुछ आपने एक्स्ट्रा कोर्सेज कर रखे हैं तो सिंपली यहाँ पे प्लस क्लिक करके उसके बारे में भी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। तो सिंपल अब देख रहे हो कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैंने पहले ही इन्फॉर्मेशन सारा फिल कर दिया था। अब यहाँ पे एजुकेशन एकेडमिक से रिलेटेड भी मैंने सारा इन्फॉर्मेशन इसमें फिल कर दिया। अब तीसरा आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस दिख रहा होगा, तो तीसरा आपको वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर हो तो आप इसको फिल नहीं करोगे। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो आप सिंपली यहाँ वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक करोगे और वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक करके फिर आपने जहाँ आपने जॉब की है, जिस कंपनी के साथ आपका जॉब प्रोफाइल, उस जॉब प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे एंटर करोगे। तो चलिए मैं अपना जॉब प्रोफाइल के बारे में यहाँ से एंटर करता हूँ। तो अपना जैसे कि मैं जनपैक्ट में जॉब करता था, तो मैं जनपैक्ट में जॉब करता था, तो मैं सिंपल यहाँ पे जनपैक्ट के जिस कंपनी में मैं जॉब करता था उस कंपनी के बारे में लिखूँगा। फिर कहता है कि आपका डिजिग्नेशन क्या था, माने आप किस लेवल पर काम कर रहे थे। तो मेरा डिजिग्नेशन जो था वो प्रोसेस एसोसिएट था। वो क्या था, प्रोसेस एसोसिएट था। तो सिंपल मैं यहाँ पे प्रोसेस एसोसिएट टाइप करूँगा। फिर कहता है कि आप करेंट एम्प्लॉय है, यानी आप वर्तमान में उस कंपनी में काम कर रहे हो, या प्रीवियस एम्प्लॉय। तो मैं जनपैक्ट रिजाइन डाल चुका हूँ तो मैं उसको प्रीवियस एम्प्लॉय में सिंपली क्लिक करूँगा। फिर कहता है कि आप किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन थे। तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करूँगा कि मैं फरवरी 2018 टू जनवरी 2019 था। मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं यहाँ पे रिजाइन जॉब दे चुका था, क्योंकि ऐसे कंपनी बहुत अच्छी है जनपैक्ट। अब कह रहा है कि आपका वहाँ पे रोल क्या था, तो आपका जो भी रोल था आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आई वॉज वर्किंग इन जनपैक्ट, आई वॉज वर्किंग इन जनपैक्ट एज ए प्रोसेस एसोसिएट। प्रोसेस एसोसिएट फॉर R2R प्रोफाइल एज ए प्रोसेस एसोसिएट। पहले मैं यहाँ पे अकाउंट्स एंड फाइनेंस लिख देता हूँ, फिर R2R लिख दूँगा। आई वॉज वर्किंग इन जनपैक्ट एज ए प्रोसेस एसोसिएट फॉर अकाउंट्स एंड फाइनेंस R2R प्रोफाइल। R2R प्रोफाइल। देखिए मैंने लिख दिया कि आई वॉज वर्किंग इन जनपैक्ट एज ए प्रोसेस एसोसिएट फॉर अकाउंट्स एंड फाइनेंस R2R प्रोफाइल। अब आप वहाँ पे क्या क्या काम करते थे, अगर उसके बारे में डिटेल भी यहाँ पे लिखना है तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैं वहाँ पे करता था प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मैं सिंपल यहाँ पे जो काम करता था वो काम भी आप चाहे तो लिख सकते। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, depreciation account,
तो सिंपल आपका जो भी यहाँ पे वर्क करते थे वो वर्क भी आप यहाँ पे डिफाइन करते समय बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता था, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट और भी बहुत कुछ। तो सिंपली आप उसको ऐसे क्लिक कर दोगे, आप वहाँ पे सेव हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा करेंट कहाँ पे वर्किंग हो। अगर आप, जिससे मैंने ये अपना प्रीवियस एम्प्लॉय का डिटेल दिया, मैं अभी करेंट किसी कंपनी के साथ वर्किंग हूँ, तो आप अगर उसके बारे में भी ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। मैं उस कंपनी का नाम आपको नहीं शो करूँगा, मैं सिंपल ABC लिमिटेड लिख देता हूँ, ABCZ PBT लिमिटेड इंडिया लिख देता हूँ। PBT लिमिटेड लिख देता हूँ, सिंपल सी। अब कहता है कि डिजिग्नेशन क्या है, डिजिग्नेशन मेरा सेम यहाँ पे प्रोसेस एनालिस्ट का है। और ये यहाँ पे मैं करेंट एम्प्लॉय वर्किंग, तो पूछ रहा है कब से कब वर्किंग, तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ 2019 नवंबर से करेंट टिल तक वर्किंग। यहाँ पे कह रहा है कि आपका रोल क्या है, तो आप भी यहाँ पे लिख सकते हो कि आई एम वर्किंग हेयर एज ए प्रोसेस एसोसिएट, प्रोसेस एनालिस्ट या अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव जो भी होता है। आई एम वर्किंग हेयर एज ए प्रोसेस एनालिस्ट या प्रोसेस एसोसिएट, जो भी लिखना है आपको, प्रोसेस एसोसिएट एज ए अकाउंट्स एंड फाइनेंस, प्रोसेस एसोसिएट for accounts and finance profile, for accounts and finance profile। अकाउंट्स एंड फाइनेंस प्रोफाइल, सिंपली आपका जो भी यहाँ वर्क डिटेल आप चाहो तो इसके बारे में वर्क की डिटेल में एंटर कर सकते हो। चलिए मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ, मैंने पिछले प्रीवियस एम्प्लॉय के बारे में जो काम किया था आपको मेंशन करके दिखा दिया। तो सिंपली आपका जो भी एम्प्लॉय का है वो डालने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। तो आप देख रहे हैं मैंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भर दिया, एकेडमिक भर दिया, वर्क एक्सपीरियंस भी भर दिया। अब चौथा आता है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट पे अगर आप डालना चाहते हो तो सिंपली प्रोजेक्ट पे आप बोलो किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो। तो फिलहाल मैं कोई प्रोजेक्ट के बारे में आपको नहीं बताने जा रहा हूँ कि आप प्रोजेक्ट का मतलब होता है आपके कंपनी में अब जो काम कर रहे थे वो कंपनी का क्या प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट का नाम लिखोगे, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखोगे, ड्यूरेशन, वो प्रोजेक्ट कंपनी के पास कब था, आपकी रोल क्या थी उस टीम में, आपकी टीम की साइज़ कितनी थी, यानी आपके टीम में कितने मेंबर्स थे। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ एंटर नहीं कर रहा, प्रोजेक्ट को स्किप कर दे रहा हूँ। तो अगर आप सिंपली स्किप करने के लिए मुझे इसको छोड़ देना है। वापस मैं आऊँगा FOI। अब कह रहा है कि यहाँ पे आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या है। अब यहाँ पे जो आपको हॉबीज़, यानी आपके पास एक्स्ट्रा स्किल, स्ट्रेंथ इन हॉबीज़ एंड हॉबीज़, ये सब के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल फिल करना है। तो जैसे मैं इंटरेस्ट ऑफ हॉबीज़ मेरा क्या क्या है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, मैं किस किस फील्ड में जॉब करना पसंद करता हूँ। तो मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस फील्ड में जॉब करना पसंद करता हूँ। तो मैं सिंपल अकाउंट्स एंड फाइनेंस फील्ड लिखूँगा। मुझे टैक्सेशन का भी काम आता है तो मैं सिंपल यहाँ पे टैक्सेशन लिखूँगा, चाहे वो टैक्सेशन डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो। सिंपल मैं यहाँ टैक्सेशन का काम लिखूँगा। मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग की भी काम आती है, तो मुझे जिस फील्ड में जॉब करने मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो मैं उस फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे सारा वो मेंशन करूँगा। तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग लिख दिया। अब पूछ रहा है कि आपके पास क्या क्या एक्स्ट्रा स्किल है, तो आपके पास जो जो भी स्किल्स है आप मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास स्किल है कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई हैव नॉलेज ऑफ Oracle software, I have knowledge of Oracle software
एक तो देखिए मुझे नॉलेज है, आई हैव ए नॉलेज ऑफ ओरेकल सॉफ्टवेयर, मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर आपके बारे में अगर नेक्स्ट में लिखना है तो यहाँ पे ओरेकल सॉफ्टवेयर लिख के आप यहाँ पे प्लस का साइन फिर क्लिक कर सकते हो। ओरेकल सॉफ्टवेयर में क्या, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लाइक आर्ट टूल, आर्ट, आर्म, जो भी ये सारे ओरेकल के सॉफ्टवेयर के नाम होते हैं, GBS, सिंपलसिटी, सिंपलीसिटी होता है, सिंपलीसिटी एंड CLS। तो यहाँ पे मैंने देखिए CLS एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो भी सॉफ्टवेयर का नाम, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आई हैव ए नॉलेज ऑफ ओरेकल सॉफ्टवेयर लाइक आर्ट, आर्म, सिंपलसिटी एंड CLS। अब देन मुझे और भी नॉलेज है, तो मैं यहाँ पे एंटर वो भी कर सकता हूँ कि मुझे और क्या क्या नॉलेज है स्किल के बारे में। फिर मुझे एक्सेल चलाना भी अच्छी तरह से जानता हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा नॉलेज ऑफ एक्सेल, नॉलेज ऑफ एक्सेल। फिर मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा। फिर मुझे नॉलेज ऑफ पावर पॉइंट भी है, मुझे पावर पॉइंट चलाने आता है, तो सिंपली मैं यहाँ पे नॉलेज ऑफ पावर पॉइंट, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब मुझे नॉलेज ऑफ आर्ट, आर्म, GBS टूल की थी, जो कि मैंने ऊपर लिख दिया। मुझे क्या चीज़ का मुझे एक प्रोफेशनल ईमेल लिखने भी अच्छी तरह से जानता हूँ, तो मैं उसके बारे में भी यहाँ पे लिख दूँगा कि नॉलेज ऑफ आउटलुक, नॉलेज ऑफ आउटलुक, नॉलेज ऑफ आउटलुक एंड राइटिंग, इफ़ेक्टिव प्रोफेशनल ईमेल, प्रोफेशनल ईमेल। तो देखिए मेरे पास जो एक स्किल्स थे, वो सारे स्किल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आई हैव नॉलेज, यहाँ पे आई हैव को मैं हटा दे रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा देखने में। नॉलेज ऑफ ओरेकल सॉफ्टवेयर लाइक आर्ट, आर्म, GBS, सिंपलसिटी, CLS मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे कहता है कि आपका क्या क्या स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ में आपका जो भी स्ट्रेंथ है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। सिंपल मेरा जो स्ट्रेंथ है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, तो मैं यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूँगा हार्ड वर्किंग। फिर यहाँ पे देख रहे हैं नीचे एक प्लस का साइन है, आपके पास कोई और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास दूसरा स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंट है, तो मैंने यहाँ पे कॉन्फिडेंट भी एंटर कर दिया। फिर हमारे पास तीसरा मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव थिंकर, जो है मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव थिंकर। अगर आपको और भी ऐड करना है तो आप सिंपली यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करोगे और ऐड करोगे। फिर कह रहा है आपका हॉबीज़ क्या है, तो हॉबीज़ मुझे वाचिंग इंस्पायरिंग वीडियो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे हॉबीज़ में वो डाल दूँगा वाचिंग इंस्पायर वीडियो। इंस्पायरिंग वीडियो। फिर मुझे क्रिकेट खेलना भी अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा प्लेइंग क्रिकेट। आपकी जो भी और हॉबी जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, सिंपली ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेव के पे क्लिक करूँगा। फिर नेक्स्ट आता है, कहता है कि आप किस इंडस्ट्रियल एक्सपोज टैलेंट ट्रेनिंग अटेंड करता है, आपने कोई स्पेशल आपका अचीवमेंट है, करेंट एक्टिविटीज़ क्या है, एक्स्ट्रा सर्कुलेटेड है, तो ये सब
आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ कुछ नहीं मेंशन कर रहा। इंडस्ट्रियल एक्सपोज में आपकी कंपनी डिटेल एंड ड्यूरेशन देना होगा। इम्प्लीमेंट ट्रेनिंग अटेंडेंट, यानी कि उस कंपनी के अंदर आपने जॉब करते समय किस किस प्रकार की ट्रेनिंग की है और कौन कौन से ट्रेनिंग की डिटेल डालनी होगी, क्या क्या उस कंपनी में आपका अचीवमेंट रहा। फिर यहाँ पे करेंट एक्टिविटीज़ लिख के सिंपली वही बात करना है कि आप अभी क्या कहाँ पे हो, एक्स्ट्रा सर्कुलेटिव क्या है, यानी जो भी आप किसी भी कंपनी में जॉब की है तो उस कंपनी में आपको क्या क्या अचीवमेंट मिला, क्या क्या ट्रेनिंग मिला, वो सारा इसके अंदर फिल करना है। ओके, तो फिलहाल मैं ये ऐसा कुछ नहीं फिल कर रहा हूँ। इसमें उस कंपनी का आपको नाम लिखना है, उस कंपनी के अंदर आपने क्या क्या ट्रेनिंग अटेंड किया, क्या क्या आपको अचीवमेंट मिला, वो सब यहाँ पे लिखना आपके प्रीवियस कंपनी के बारे। तो आप ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो। तो मैं इसको भी स्किप कर दे रहा हूँ। फिर 7 पॉइंट पे आता हूँ, कहता है रेफरेंस। कहता है कि आप रेफरेंस पे क्रिएट करो। तो कहता है कि आप रेफरेंस, कहता है कि अगर आप कहीं पे जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो तो आप बोलते हो आप किसके रेफरेंस क्या है, तो आप चाहो तो यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हो कि मैं किसके, आपका अगर कोई फ्रेंड पहले से वहाँ वर्किंग है तो उस फ्रेंड्स का पूरा नाम एंड डिटेल आप यहाँ पे डालोगे। अगर कोई किसी अदर सोर्स ऑफ वे से आपको रेफरेंस मिला है तो उसके बारे में भी आप यहाँ से डिटेल डालोगे। तो फिलहाल मैं इसको भी, रेफरेंस को भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर फ़ोटो एंड साइन ऐड करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप फ़ोटो एंड सिग्नेचर को भी ऐड कर सकते हो। इस पर क्लिक करके फ़ोटो ऐड कर सकते हो और यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऐड करने की भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल सिग्नेचर और फ़ोटो भी अपडेट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास इमेज में ऑलरेडी ना ही फ़ोटो कन्वर्ट किया हो ना ही सिग्नेचर। अगर किया हुआ रहता तो मैं आपको यहाँ पे अपडेट करके दिखाता। सिग्नेचर के लिए कुछ नहीं करना, आपको एक सिग्नेचर करना और उसको अपने फ़ोन के कैमरे से क्लिक करना और उसको इमेज में कन्वर्ट करके इसका जो भी साइज़ है, और सिंपली यहाँ पे आपका एक प्रोफेशनल फ़ोटो होना चाहिए, क्लिक करके आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर नहीं चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आता है, कहता है कि आप जब रिज्यूम बनाते हो तो उसमें देखते हो कि आपका ऑब्जेक्टिव आता है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव लिखना होगा। तो ऑब्जेक्टिव मैंने पहले से टाइप करके रख रखा है। तो सिंपली मैं आपको ऑब्जेक्टिव दिखाता हूँ कैसा होता है। तो मैंने पहले से एक्चुअली टाइप करके ऑब्जेक्टिव रखा हूँ। तो मैं अपना नोटबुक खोलूँगा और यहाँ पे देखिए मैंने ऑब्जेक्टिव पहले से लिख रखा है। सिंपली इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। यहाँ पे शायद कुछ मैंने कॉपी करते समय शायद मैंने 2 वर्ड को एक साथ कंबाइन कर दिया। एनीवे चलिए मैं यहाँ से कॉपी कर लिया हूँ। आप अपने हिसाब से अपना ऑब्जेक्टिव लिख दोगे। तो यहाँ पे सिंपल मैंने ऑब्जेक्टिव को पेस्ट कर दिया और जहाँ पे एरर आ रहा है वो शो कर रहा है कि यहाँ ये वर्ड्स गलत है। तो यहाँ से मैंने मिस्टेक से 2-3 वर्ड को शायद इकट्ठे मिस्टेक कर। एनीवे आपका जो भी होगा आप अपने हिसाब से ऑब्जेक्टिव लिख लोगे। फिर कहता है आप किस डेट से बना रहे हो, मतलब कौन से डेट। तो आप जिस डेट को बना रहे हो वो डेट देना चाहते हो तो आप डेट, सपोज डेट, आज की डेट कितनी तारीख है, आज की डेट हमारी है 28 अप्रैल। तो मैं यहाँ पे सिंपल 28 अप्रैल डाल दूँगा। अप्रैल 2020 मैं यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया। फिर कहता है आप प्लेस भी देना चाहते हो तो अब जैसे सिंपल मैं यहाँ पे प्लेस पटना डाल दे रहा हूँ। आपको जो प्लेस डालना होगा अपने हिसाब से। फिर कहता है कि नीचे डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन करने के लिए कहता है कि आप यहाँ पे ब्राउज भी कर सकते हो डिक्लेरेशन। अगर आपके पास पहले से इमेज में लिखा हुआ है तो आप इमेज को डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास इमेज में लिखा हुआ नहीं। तो सिंपल मैंने जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को लिखा हुआ इसी तरह से डिक्लेरेशन भी मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। तो सिंपल मैं ऐसे बैक करूँगा, वापस मैं अपने नोट पैड पे जाऊँगा और बैक आऊँगा और वापस से बैक आऊँगा। देखिए मैंने पहले से अपना वो डिक्लेरेशन भी लिख रखा है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा अपने नोटबुक को और सारा जो मेरा उसको मैं कॉपी करूँगा और सिंपल यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है मैं वो दे दूँगा। तो सिंपल आपको ऐसे तरह से डिक्लेरेशन दे देना। एक्चुअली यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन नहीं कॉपी किया, कुछ और ही सिंपल किया। तो सिंपल मान लो कि ये आप डिक्लेरेशन है आपका, जो भी आप कहीं से गूगल से देख लोगे, आपका जो भी है डिक्लेरेशन वो आप यहाँ पे एंटर कर दोगे। देन यहाँ पे क्या कर दोगे, सेव पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद अब आता है कवर लेटर। कवर लेटर में कहता है कि आपका, आप चाहो तो इसको ऐसे दिखा सकते हो। कवर लेटर मतलब होता है कि आप किस डेट को किसको फॉरवर्ड कर रहे हो वो मेंशन करना है तो आप कर सकते हो।
लेकिन फ़िलहाल मुझे ये मेंशन नहीं करना है। तो सिंपली मैं जनरेट पे आऊँगा। जनरेट पे आऊँगा तो यहाँ पे आता है आपके पास दो ऑप्शन, एक कहता है क्लासिक फॉर्मेट और आप चाहे तो किसी भी फॉर्मेट में इस रिज्यूम को जनरेट कर सकते हैं, या तो क्लासिक फॉर्मेट या तो कलर फॉर्मेट। अगर मैं क्लासिक फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखिए आपके पास इतना सारा फॉर्मेट में आप रिज्यूम जनरेट कर सकते हो। लेकिन आपको दिख रहा होगा ऊपर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आप इस तीन ही वे में रिज्यूम जनरेट, तीन ही फॉर्मेट में जनरेट कर सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और रेस्ट ऑफ का जो है 1 2 3 यहाँ पे आप दिख रहे हो अपग्रेड लिखा हुआ आ रहा है, यानी इस फॉर्मेट में रिज्यूम जनरेट करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन को अपग्रेड करना होगा, तो आपको पैसे देने होंगे। तो आप अपग्रेड क्यों करोगे, ये फ्री वर्जन में भी अच्छा रिज्यूम जनरेट करके देता है। तो सपोज इट मैं यहाँ पे देखिए इस में ये वाला ऊपर का जो 3 है वो फ्री है। तो चलिए मैं ये वाले सेकेंड नंबर पे जनरेट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना सुंदर रिज्यूम आपका जनरेट होगा। यहाँ पे ये 3 को अनबॉक्सिंग कर देना है, फ़ोटो, सिग्नेचर एंड सिग्नेचर नेम और कवर लेटर। क्योंकि मैंने इस रिज्यूम को बनाते समय ना ही फ़ोटो पे क्लिक किया था, ना ही सिग्नेचर पे क्लिक किया था, ना ही सिग्नेचर नेम पे, ना ही कवर लेटर पे। तो सिंपली मैं जनरेट रिज्यूम पे अब क्लिक करूँगा। देखिए आपका रिज्यूम जनरेट हो चुका है और ये PDF वर्जन के साथ खुल चुका है। देखिए आपका ये रिज्यूम बन चुका है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा राम कुमार, बोरिंग रोड, पटना। आपका ये ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपने जो ऑब्जेक्टिव डाला था, देखिए ऑब्जेक्टिव भी आ गया। आपका जो एकेडमिक डिटेल था, आपने 10th ICOM BCom MCom ये देख रहे हैं, आपका एक सारा डिटेल यहाँ पे आ चुका है। आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, मैंने जो 2 कंपनी डाल रखा था, जनपेक्ट भी यहाँ पे प्रोसेस एसोसिएट, आप कब से कब आपका ड्यूरेशन है ये भी आ चुका है। आप क्या क्या वहाँ पे रोल में काम करते थे ये भी आ चुका है। फिर कह रहा आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या था, अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग ये भी आ चुका है। आपका स्किल्स देखिए, नॉलेज ऑफ ऑरिकल सॉफ्टवेयर मैंने लिखा था लाइक आर्ट, आर्म, GBS, सिंपलिसिटी, CLS एंड नॉलेज ऑफ एक्सेल, नॉलेज ऑफ पावर पॉइंट, यानी जो जो मैंने इस रिज्यूम में अपडेट किया था वो सारा कुछ इसमें अपडेट होके आ चुका है। ओके फ्रेंड, तो चलिए मैं आपको एक दूसरा फॉर्मेट में जनरेट कर, सपोज इट मुझे इस फॉर्मेट में नहीं, मुझे ये कलर फॉर्मेट में जनरेट करना है। तो वापस से मैं बैक आऊँगा और कलर फॉर्मेट में भी देखिए आपका नीचे वाला जो वर्जन है सारा अपग्रेड है, यानी आपको पे करने के बाद उसमें जनरेट करने का। लेकिन ऊपर से जो 3 वर्जन वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस 3 वर्जन में किसी भी वर्जन में आप रिज्यूम को जनरेट कर सकते हो। चलिए मैं इसमें मान लेता हूँ सेकेंड वाला में फिर से करता हूँ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि चूज़ योर टेम्पलेट कलर, आप अपने टेम्पलेट कलर का कलर को सिलेक्ट करें। तो चलिए मैं ये वाला सिंपल वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। वापस से ये चूज़ योर ऑप्शन आएगा, फ़ोटो, सिग्नेचर एंड सिग्नेचर नेम पे अनबॉक्सिंग करना होगा। अगर आपने वहाँ पे ऐड कर दिया होता तो आपको अनबॉक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सिंपल यहाँ पे पहले से क्लिक लगा था तो मैंने इसको हटा दिया एंड देन जनरेट रिज्यूम पे क्लिक किया। देखिए आपका रिज्यूम जनरेट हो गया और PDF वर्जन के साथ ये ओपन हो गया। देखिए ये दूसरा वर्जन से आपका मतलब दूसरे बेस आपका ये रिज्यूम बन के तैयार हो गया। तो आप देख रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में और अपने स्मार्टफोन से कितना सुंदर रिज्यूम बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।